बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर हुआ था साइबर लॉ एंड इथिक्स का, कौन सा पेपर हुआ था? जो साइबर लॉ एंड इथिक्स का जो पेपर हुआ था, उससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण जो पेपर हुआ था उसकी पूरी की पूरी आंसर की लेकर आया हूँ। क्या लेकर आया हूँ? आंसर की लेकर आया हूँ। अपने पर्सन मिला लेना, कितने पर्सन सही थे। सारे के सारे बच्चे कमेंट में मुझे यह भी बताना कि आपके कितने पर्सन सही है और मेरे पढ़ाई पीडीएफ से कितने पर्सन आए हैं। ठीक है। और अभी तो मेरे पर आपको भरोसा हो गया। मेरी पढ़ाई पीडीएफ से लगभग पर्सन देखने को मिले हैं। मैंने जितना टेलीग्राम से देखा, आप भी कमेंट बॉक्स में बताओ जिसको मेरा कंटेंट पसंद आया, पीडीएफ से पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। 90% बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखते हैं। जल्दी से 37,000 सब्सक्राइबर है वो पूरे कराओ, ताकि अपने 40,000 सब्सक्राइबर उसकी तरफ पहुंचे। करो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। पहला प्रश्न है, साइबर स्पेस से आपका क्या तात्पर्य है? किससे संबंधित? साइबर स्पेस क्या होता है उससे संबंधित आपको बताना है। साइबर स्पेस क्या होता है भाई? कंप्यूटर नेटवर्क का आभासी वातावरण। जो साइबर स्पेस का अर्थ होता है, देखो इंटरनेट के ऊपर थे आपके सामने कोई भी, जहाँ फेसबुक बना लिया, फिर फेसबुक पर थारा 15 फ्रेंड बन गया तो थारा दोस्त थोड़ी ही थे, जानो थोड़ी ऑनलाइन मिले हो ना। तो अं आपके सामने जहाँ आम जीवन हुआ है, अं आपके सामने ऑनलाइन भी दुनिया हुआ है। तो साइबर स्पेस का चाहे ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर स्पेस का एक घटक है? तो इनमें से कौन सा साइबर स्पेस का एक घटक देखने को मिलता है? तो 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? आपके सामने इंटरनेट भी साइबर स्पेस में देखने को मिलता है, नेटवर्क भी और डिजिटल कम्युनिकेशन भी देखने को मिलता है। तो सारी चीजें साइबर स्पेस के अंतर्गत आती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी है। सभी की सभी चीजें साइबर स्पेस से संबंधित ही होती हैं। अगले वाला प्रश्न है, डोमेन नेम क्या कहलाता है? अगले वाला प्रश्न क्या है? डोमेन नेम क्या होता है? क्या होता है डोमेन नेम? क्या होता है उससे संबंधित आपको बताना है। तो 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। जैसे www.google.com, तो google.com क्या है? उसका एक आपके सामने डोमेन नेम है। जैसे www.universitychampion.com, तो वेबसाइट होती है, उसका पते को डोमेन नेम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। 4 नंबर प्रश्न, इंटरनेट क्या होता है? नेटवर्कों का वैश्विक नेटवर्क, पूरी दुनिया के सारे नेटवर्क जो आपस में जुड़े रहते हैं उसी को क्या कहा जाता है? इंटरनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरनेट। सारे के सारे नेटवर्क वो एक साथ जुड़े हुए हैं। तो 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होता है। चलिए 5 नंबर प्रश्न की बात करें, साइबर स्पेस शब्द को पॉपुलर बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो साइबर स्पेस शब्द को पॉपुलर किस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था भाई? 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? विलियम गिब्सन के द्वारा। इसके द्वारा? विलियम गिब्सन के द्वारा साइबर स्पेस शब्द उसको क्या बनाया गया था? लोकप्रिय बनाया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। अगले वाला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, www का क्या फुल फॉर्म होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होती है भाई? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होती है भाई? वर्ल्ड वाइड और वेब आपके सामने फुल फॉर्म होती है किसकी? www की। किसकी होती है भाई फुल फॉर्म? www की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब है वो फुल फॉर्म होती है। अगला वाला प्रश्न है, साइबर विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो साइबर विधि को अन्य किस विधि के नाम से जाना जाता है आपके सामने? 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? सूचना प्रौद्योगिकी विधि। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आपके सामने जो विधि होती है ना, उसको आपके सामने साइबर विधि के नाम से जाना जाता है। आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? किसकी? आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सेवा प्रदाता के नाम से जाना जाता है। 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब तक जितने प्रश्न पढ़े ना, सारे प्रश्न मेरी पीडीएफ से देखने को मिले हैं भाई, है ना। तो सब्सक्राइब करो इस बात पे। 90% बच्चे चैनल सब्सक्राइब नहीं करते भाई, देखकर बहुत बुरा लगता है। करो सभी बच्चे चैनल सब्सक्राइब। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? क्या होता है भाई? डोमेन नेम सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है उसके बारे में आपको बताना है। 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। डीएनएस क्या कहलाता है? आपके सामने डोमेन नेम सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, इंटरनेट शासन किससे संबंधित होता है? तो इंटरनेट शासन है वो किस चीज से संबंधित होता है? 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इंटरनेट साधनों का प्रबंधन करना। इंटरनेट पे जितने संसाधन होते हैं सबका मैनेजमेंट करना क्या कहता है? इंटरनेट शासन के नाम से जाना जाता है। 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है वो ऑप्शन होने वाला है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब लागू हुआ? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वो कब देखने को मिलता है भाई? 17 अक्टूबर 2000 को। कब? 17 अक्टूबर 2000 को देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है? 17 अक्टूबर 2000 को देखने को मिलता है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। चलिए
अगले वाला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस पे आधारित होता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस चीज पे आधारित होता है भाई? 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? यूनिसिट्रल मॉडल पर। किस पर? यूनिसिट्रल मॉडल पे आपके सामने आधारित होता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है वो किस चीज पे आधारित होता है? यूनिसिट्रल मॉडल पे आधारित होता है। 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होने वाला है। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन साइबर नैतिकता का उल्लंघन करता है? तो साइबर नैतिकता का आपके सामने कौन उल्लंघन करता है? 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? साहित्यिक चोरी, सॉफ्टवेयर चोरी, पहचान की चोरी। आपके सामने क्या है? साइबर सिक्योरिटी की आपके सामने जो नैतिकता उसकी उल्लंघन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी है 13 का वो सही आंसर होने वाला है। प्रमाणन प्राधिकरण की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रमाणन प्राधिकरण की नियुक्ति कौन करता है? आपके सामने 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? नियंत्रण प्रमाणन प्राधिकरण है वो करता है। तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होने वाला है। 15 नंबर प्रश्न है, मध्यस्थ में कौन शामिल होता है? तो मध्यस्थ में कौन शामिल होता है भाई? आपके सामने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। भाई चाहे आपके सामने अगर आप दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत होती है तो फेसबुक से कर रहे हो, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप से कर रहे हो, इंटरनेट नहीं होगा तो कैसे चलेगा? और गूगल वगैरह भी होना जरूरी होता है। तो इन सभी चीजों को आपके सामने देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो मीडिएटर के काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक शासन किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो इलेक्ट्रॉनिक आपके सामने गवर्नेंस है वो किसके माध्यम से देखने को मिलती है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके सामने एक्ट के अंतर्गत देखने को मिलती है। पेटेंट किसके लिए प्रदान किया जाता है? तो पेटेंट किसके लिए प्रदान किया जाता है? 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नवीन, उपयोगी व गैर स्पष्ट आविष्कारों के लिए। नए, न्यू और इंपोर्टेंट और आपके सामने जो गैर स्पष्ट जो आविष्कार होते हैं उसके लिए पेटेंट का प्रयोग किया जाता है। तो 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। 18 नंबर प्रश्न की बात करें, साइबर नैतिकता का किस चीज से संबंधित होता है? साइबर नैतिकता का संबंध किस चीज से होता है? प्रौद्योगिकी का नैतिकता से प्रयोग करना, टेक्नोलॉजी को आपके सामने इथिकली प्रयोग करना साइबर इथिक्स के अंतर्गत आता है। भाई सही से प्रयोग करो, जो मतलब कई लोग कह करें भाई साइबर फ्रॉड करिए, ये सब चीजें नहीं करना चाहिए आपको, ये गलत चीजें होती हैं। 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कॉपीराइट कानून के अंतर्गत आता है? तो इनमें से कौन सा कॉपीराइट कानून के अंतर्गत आता है? साहित्यिक कृतियां, संगीत कृतियां, कंप्यूटर प्रोग्राम, सब के सब आपके सामने कॉपीराइट कानून के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोई किताब होगी है ना, कोई म्यूजिक बनाए रखो वो, कोई कंप्यूटर को प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर हो, सब कॉपीराइट कानून के अंतर्गत काम कर रहे हैं। तो 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है वो देखने को मिलता है। साहित्यिक चोरी का क्या अर्थ होता है? साहित्यिक चोरी का अर्थ क्या होगा? 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? किसी अन्य को कार्य को बिना श्रेय दिए नकल करना। भाई कोई आदमी है चाहे कोई भी इंसान है, वो आपकी फिल्म बनाई और टेलीग्राम से डाउनलोड करके दूसरा दे रहे हो, तो ये आपके सामने कंटेंट चोरी के रूप में आ जाता है। समझ में आ गया? अगले वाले को बिना क्रेडिट दिए। तो ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होने वाला है। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? तो डिजिटल हस्ताक्षर के प्रमाण पत्र वो कौन जारी करता है भाई? प्रमाणन अधिकारी। कौन करता है भाई? प्रमाणन अधिकारी करता है। तो 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। ब्लॉकचेन क्या होता है? तो ब्लॉकचेन क्या होता है? वितरित बही खाता प्रौद्योगिकी। किसका बोला? डिस्ट्रीब्यूटेड लीडर टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है इसको। ऑप्शन नंबर ए है। जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो ये आपके बिटकॉइन वगैरह आती हैं, है ना, इसमें क्या होता है कि किसने बनाई किसी को नहीं पता है उस बिटकॉइन को, बस वो जैसे आगे से आगे वो उस पर डिपेंड करती चली जाती है। पहचान चोरी सूचना प्राधिकरण किससे संबंधित है? पहचान चोरी सूचना प्राधिकरण किससे संबंधित है? 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? धारा 66 सी के अंतर्गत आता है। कौन सी किसके अंतर्गत आता है? एक्ट 66 सी के अंतर्गत देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर है। डेटा गोपनीयता क्या कहलाती है? 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? डेटा गोपनीयता क्या कहलाती है? व्यक्तिगत जानकारी को संरक्षित करना। कोई भी इंसान की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है ना, उसको संरक्षित करना डेटा चोरी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बौद्धिक संपदा का क्या अभिप्राय होता है? मस्तिष्क की सृजनात्मक कृतियां। ऑप्शन नंबर ए है वो सही। मतलब कोई भी इंसान भाई, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो भाई मैं अपना दिमाग मस्तिष्क यूज करके आपको चीज कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, तो यही आपके सामने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होने वाला है। चलिए अगले वाला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर का खतरा कौन सा होता है?
मोलवेयर भी आता है, फिशिंग भी आता है, रेमंसवेयर भी आता है, सब के सब इसमें देखने को मिलते हैं। साइबर खतरे में एक चीजें नहीं, सारी सारी चीजें देखने को मिलती हैं। कॉपीराइट किसकी संरक्षण करता है? तो कॉपीराइट किस चीज को संरक्षित करता है भाई? 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, साहित्यिक कृतियों को। जो कोई भी आपके सामने जो साहित्यिक कृतियां होती हैं उनको बचाने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक अनुबंधों को विधिक मान्यता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत, आईटी एक्ट 2000 के तहत जो आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक जो बाउंडेशन देखने को मिलता है। व्यापार रहस्य का क्या तात्पर्य है? तो व्यापार रहस्य का क्या अर्थ होता है भाई? 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? गोपनीय व्यावसायिक जानकारियों के बारे में। किसके बारे में? गोपनीय व्यावसायिक जानकारियों के बाद में व्यापार रहस्य के नाम से जाना जाता है। जब मान लीजिए कोई कंपनी में काम कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट पद पर, लेकिन अब थे कि काम करे दूसरी कंपनी में लाकर की जानकारी दे दी, है ना, तो दूसरी कंपनी को उसका फायदा मिल जाएगा, वो उसी हिसाब से मार्केटिंग करेगी, तो इसको गोपनीय जानकारी के नाम से जाना जाता है। भारत में पेटेंट की अवधि कितने साल की होती है? कितने साल की होती है भाई? 20 वर्ष की होती है। कितने वर्ष की होती है? 20 ईयर की देखने को मिलती है। साइबर स्क्वाटिंग किसको प्रभावित करती है? तो साइबर स्क्वाटिंग किस चीज को प्रभावित करती है? डोमेन नेमों को। ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होने वाला है। व्यापार चिन्ह उल्लंघन, जैसे आप एडिडास की जगह विबास के जूते देखने को मिलते हैं ना, तो ये व्यापार चिन्ह उल्लंघन होता है। तो इससे संबंधित क्या होता है? व्यापार चिन्हों का अनाधिकृत प्रयोग करना, बिना आपके सामने इलीगली प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होने वाला है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को विधिक रूप से मान्यता प्रदान की जाती है? किसके तहत की जाती है भाई? जो 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? धारा 4 के तहत। अगले वाला प्रश्न है, विसल ब्लोअर कौन होता है? तो आपके सामने विसल ब्लोअर होता है अनियमित गलत कार्य की सूचना देने वाला। जब मान लो कि कठे को गलत सूचना हो रही है ना, तो उसका बारे में सबसे पहले कोई आदमी कोई जानकारी दे, वो विसल ब्लोअर कहलावा है। तो 34 नंबर प्रश्न को सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कंप्यूटर प्रणाली में हैकिंग सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के किस धारा के तहत आती है? तो हैकिंग कौन सी धारा के तहत आती है भाई? ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा, धारा 66 के तहत अंतर्गत आती है। ग्रीन कंप्यूटिंग क्या होती है आपके सामने? ग्रीन कंप्यूटिंग होती है पर्यावरण अनुकूल कंप्यूटिंग करना। मतलब आप जो चाहे जो ई कचरे होता है उसका सही से निस्तारण कर रहे हो, जो लाइट सौर ऊर्जा वगैरह का प्रयोग कर रहे हो। ऑप्शन नंबर ए है, पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? कूट लेखन व इंक्रिप्शन द्वारा सूचनाओं को सुरक्षित करना। व्हाट्सएप पे होता है ना एंड टू एंड इंक्रिप्शन, मतलब उसको कोई नहीं पढ़ सकता, जो आपका जो अपने मैसेज के वो कोड में बदल जाता है और उसको कोई भी नहीं पढ़ सकता, उसको एंड टू एंड इंक्रिप्शन या क्रिप्टोग्राफी के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर होने वाला है। नियंत्रक प्रमाणन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होने वाला है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किसके के अंतर्गत आदेशों के विरुद्ध अपील कर सकता है? कौन कर सकता है भाई? 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर है साइबर अपीलीय प्राधिकरण है वो कर सकता है। डेटा गोपनीयता का अर्थ क्या होता है? व्यक्तिगत जानकारी को अनाधिकृत पहुंच से तक सुरक्षित रखना डेटा गोपनीयता के नाम से जाना जाता है। 40 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। तो ये था आपके सामने साइबर लॉ और एथिक्स का पेपर। कैसा लगा जोर से बताना, कितने % सही ये भी बता देना। धन्यवाद।